हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल आसिफ। और आज के इस वीडियो ये पार्ट 3 है क्लास 10 IT 402 का पेपर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। चैप्टर 6 का हम लोग अभी देखने जा रहे हैं क्वेश्चंस। ओके, तो 3 चैप्टर आपका बचा हुआ, उसका एक्सप्लेनेशंस थोड़ा शॉर्ट में वीडियो देखते हैं। चैप्टर 6 है आपका डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस्ड, है ना। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस्ड, ये आपका है चैप्टर 6। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले है वर्ड प्रोसेसर क्या होता है। तो वर्ड प्रोसेसर क्या लिख सकते हैं आप। फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ टॉपिक वाइज। वर्ड प्रोसेसर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन application software that helps in the production of a document। ठीक है, वर्ड प्रोसेसर क्या है? दैट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो क्या हेल्प करता है हमें, प्रोडक्शन ऑफ ए डॉक्यूमेंट। लाइक आप लेटर्स बनाते हो, मेमोज बनाते हो, है ना, सॉरी ये मेमो बनाते हो, या फिर रिपोर्ट कार्ड बनाते हो, है ना। इस सब का डिज़ाइनिंग करते हो आप, या यू कैन डिज़ाइन लाइक ब्रोशर्स बनाते हैं हम लोग मैगजीन्स वगैरह में डिज़ाइनिंग के लिए, है ना। मेमोरेंडम लिखने के लिए हम लोग ओपन ऑफिस राइटर, दैट इज़ अ वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर का हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये प्रोडक्शन ऑफ ए डॉक्यूमेंट में वही है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट इज व्हाट इज ए जनरली टर्म यूज्ड इज बाय एनी फॉर्म ऑफ रिटेन मैटर, है ना। जैसे आप लेटर टू योर फ्रेंड्स या आर्टिकल फॉर न्यूज़पेपर, लेटर ऑफ इंक्वायरी, कंप्लेंट्स एंड लीव नोट्स के लिए हम लोग ये सब चीज़ों के लिए हम लोग वर्ड प्रोसेसर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो है आपका दैट इज एग्जाम्पल। अगर आपसे पूछेगा पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का, तो आप क्या लिखेंगे एग्जाम्पल्स में। वर्ड प्रोसेसर का आप लिख सकते हैं MS वर्ड लिख सकते हैं, ओपन ऑफिस राइटर लिख सकते हैं, जो भी हम लोग पढ़ ही रहे हैं। इट इज़ ए वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, ओपन ऑफिस राइटर। उसके बाद आपके पास है वर्ड स्टार, काफ़ी है, नहीं रहने दीजिए, ज़्यादा है ना। 3 नाम कम से कम याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का, दैट इज टेक्स्ट एडिटर और वर्ड प्रोसेसर में क्या डिफरेंस है। तो टेक्स्ट एडिटर पे हम लोग पहले आते हैं। टेक्स्ट एडिटर क्या होता है? It is a tool for working. It is a tool for working with plain text, है ना। ये ऐसा टूल है जो हम लोग किस पे वर्क करते हैं, प्लेन टेक्स्ट पे। It is a tool working with plain text। ये पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं इसमें, अगर डिफरेंस आएगा तो, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं इसमें, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इज नॉट अवेलेबल इन दोज एडिटर्स। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इज नॉट अवेलेबल text formatting is not available in those editors। ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा टेक्स्ट एडिटर में और क्या है, इट इज़ एन नोट पैड। यहाँ पे लिख नोट पैड या वर्ड पैड आप लिख सकते हैं, इज एन एग्जाम्पल। नोट पैड इसका एग्जाम्पल है, the example of text editor। टेक्स्ट एडिटर का एग्जांपल हो गया क्या आपका, नोट पैड। 3 पॉइंट इनफ है। इसके अलावा अगर आएगा तो इससे बड़ा नहीं आना चाहिए। वर्ड प्रोसेसर, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वर्ड प्रोसेसर। इसमें भी क्या पढ़ते हैं हम,
वर्ड प्रोसेसर का डिफिनेशन तो ऊपर में है, उसको लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट पे, या इसमें आप लिख सकते हैं एनी प्रोग्राम, इसमें फर्स्ट पॉइंट में वर्ड प्रोसेसर is any program through which text can be formatted and prepared for printing। वर्ड प्रोसेसर एक प्रोग्राम है जिससे हम लोग टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं और प्रिपेयर्ड फॉर प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। ये सिंपल सा है एकदम वर्ड प्रोसेसर का डिफिनेशन। यहाँ पे नेक्स्ट लिख सकते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इज अवेलेबल इन वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, वर्ड प्रोसेसर में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग अवेलेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका एग्जांपल आप लिख लो, ओपन ऑफिस राइटर, एमएस वर्ड, ओपन ऑफिस वर्ड, काफ़ी है डेफिनेशन। नेक्स्ट जो इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज टाइप्स ऑफ व्यूज, है ना, टाइप्स ऑफ व्यूज। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 ways टू व्यू डॉक्यूमेंट। ओपन ऑफिस लिखिए डॉक्यूमेंट व्यूज, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। डॉक्यूमेंट व्यूज कौन कौन सा डॉक्यूमेंट व्यूज हैं? 3 ways टू व्यू डॉक्यूमेंट्स। इन तरह से हम लोग डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 3 ways to view documents। फर्स्ट है, आप लिखिए दैट इज ए में प्रिंट लेआउट। ठीक है, प्रिंट लेआउट व्यू, इसको हम लोग डिफ़ॉल्ट व्यू भी बोलते हैं, कभी कभी एमसीक्यू में बोलता है विच इज़ द डिफ़ॉल्ट व्यू इन राइटर, तो ये आपका डिफ़ॉल्ट व्यू है। दूसरा आपका है वेब लेआउट व्यू। ठीक है, वेब लेआउट व्यू है। थर्ड आपका है फुल स्क्रीन व्यू। ठीक है, दीज आर द 3 व्यूज इन ओपन ऑफिस राइटर। ठीक है, वेब लेआउट व्यू यू कैन यूज द कस्टम यूज द जूम स्लाइडर बट द लेआउट आइकन्स आर, यहाँ पे क्या होता है डिसेबल्ड होता है। फुल स्क्रीन मोड में क्या करते हैं हम लोग, यू कैन सी द स्क्रीन इन फुल स्क्रीन मोड यूजिंग फुल स्क्रीन व्यू। ठीक है, इन फुल स्क्रीन मोड द डॉक्यूमेंट इज डिस्प्लेड इन द सेलेक्टेड व्यू, प्रिंट या और वेब दोनों में देख सकते हैं, दोनों ऑप्शन रहता है फुल स्क्रीन में। बट द डॉक्यूमेंट फिल्स द एंटायर स्क्रीन, अब ये एमसीक्यू में भी दे सकता है। ठीक है, टूल्स बार एंड साइड बार आर नॉट डिस्प्लेड, यू हैव टू प्रेस एस्केप की और द फुल स्क्रीन आइकन टू एग्जिट फुल स्क्रीन मोड। फुल स्क्रीन मोड से अगर एग्जिट करना है तो क्या प्रेस करेंगे, एस्केप की। ठीक है, व्यू लेआउट रेफर्स टू हाउ यू सी योर डॉक्यूमेंट ऑन द स्क्रीन। व्यू लेआउट कहने का मतलब क्या, कैसे आप अपने लेआउट को, अपने स्क्रीन के डॉक्यूमेंट को कैसे स्क्रीन में देखना चाहते हो, दैट इज लेआउट। ठीक है, यहाँ पे भी लेआउट बहुत तरह का होता है। वेरियस लेआउट ऑप्शंस आर देयर, सिंगल पेज, कंटिन्यूअस पेज, मल्टीपल पेजेस, बुक व्यू। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसका टाइप डिस्क्रिप्शन याद रखिएगा। सेव कैसे करते हैं, अगर डॉक्यूमेंट अगर आया तो आप कैसे सेव करोगे, है ना, सेविंग ये डॉक्यूमेंट, थोड़ा सा देख लीजिए, सेविंग ये डॉक्यूमेंट कैसे करोगे। तो इसके लिए आप क्या करोगे, क्लिक द फाइल ऑप्शन फ्रॉम मेन्यू बार। ठीक है, देन क्लिक द सेव एज ऑप्शन, सेव एज ऑप्शन में जाना है।
ये थर्ड में टाइप द नेम ऑफ द फाइल, टाइप द नेम ऑफ द फाइल इन फाइल नेम बॉक्स, और फिर हम लोग को क्या करना है, क्लिक कर देना है, क्लिक द सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, एक नोट है यहाँ पे, बाय डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन, इसका भी जरूर एक MCQ में पूछता है। एक्सटेंशन इसका क्या होता है, ओपन ऑफिस राइटर का, ओपन ऑफिस राइटर का फाइल एक्सटेंशन आप क्या लिखोगे, दैट इज .odt लिखोगे। ठीक है, और ओपन ऑफिस बेस का मैंने कल पढ़ाया तो जरूर था, लेकिन एक्सटेंशन नहीं बताया था। इसका आप एक्सटेंशन लिख लोगे, ओपन ऑफिस बेस, ओपन ऑफिस बेस, इसका एक्सटेंशन आप क्या लिखोगे, फाइल एक्सटेंशन, ये आप याद रखोगे, दैट इज .odt। ठीक है, ये फाइल एक्सटेंशन होता है ओपन ऑफिस बेस का, और ये हो गया राइटर का .odt, और कैल्क का होता है .ods, मैंने लिखा था उस वक्त। स्टाइल क्या होता है ये पूछता है एग्जाम में, व्हाट इज स्टाइल, स्टाइल इज व्हाट, लिखिए शॉर्ट में, स्टाइल इज अ सेट ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग characteristics such as font size, color and alignment। ठीक है, क्या होता है स्टाइल, सेट ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, मतलब टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग सेट किया रहता है, सेट के फॉर्म में रहता है। जैसे कि कोई टेक्स्ट है, उसका फॉन्ट का साइज, उसका कलर और अलाइनमेंट, सारा कुछ इस स्टाइल के अंदर सेट किया रहता है। आप उसमें क्लिक करोगे स्टाइल में, वो सारा कुछ उसमें अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, यूज़र कुड सेलेक्ट द हेडिंग 1 स्टाइल टू मेक द टेक्स्ट लार्ज, ब्लू एंड बोल्ड। जैसे हेडिंग 1 नाम का आपने एक स्टाइल बना के रखा है, तो उसमें क्या क्या आपने सेट करके रखा है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कि टेक्स्ट उसका लार्ज होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए और बोल्ड होना चाहिए, तो ये अप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, किस मेनू के अंदर आता है ये अगर पूछता है, तो ये फॉर्मेट मेनू में, कहाँ मिलेगा आपको, फॉर्मेट मेनू, और वहाँ पे आपको मिलेगा स्टाइल एंड, अब ये MCQ में आ सकता है, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शंस किस मेनू में, फॉर्मेटिंग ऑप्शन, तो यहाँ आपको मिल जाएगा। या F11 आपको प्रेस करना होगा। ठीक है, या क्या प्रेस करेंगे, F11। नाउ टाइप्स ऑफ स्टाइल बहुत बार पूछा है, टाइप्स ऑफ स्टाइल्स, क्या क्या टाइप्स होता है स्टाइल्स का, देखिए फर्स्ट है पेज स्टाइल। पेज स्टाइल क्या है, ठीक है, इट फॉर्मेट्स द स्ट्रक्चर, ये डायरेक्ट डिफिनेशन भी पूछता है, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, ऑफ ए डॉक्यूमेंट लाइक पेज नंबर एंड मार्जिन्स, है ना। पेज स्टाइल क्या करता है, फॉर्मेट द स्ट्रक्चर ऑफ ए डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर है उसको किस फॉर्मेट में करता है, लाइक पेज नंबर्स एंड मार्जिन के फॉर्म, पेज स्टाइल्स। नेक्स्ट है पैराग्राफ स्टाइल्स, पैराग्राफ स्टाइल्स, ये क्या होता है, फॉर्मेट्स इंटायर पैराग्राफ, ये पूरे पैराग्राफ को क्या करता है, फॉर्मेट करता है, फॉर्मेट्स इंटायर पैराग्राफ, पूरा पैराग्राफ में फॉर्मेटिंग कर देता है। And this is the most common style type and controls paragraph appearance like text alignment, tab stop, line spacing, border and character formatting, ये सारा कुछ भी अप्लाई करता है।
नेक्स्ट है आपका कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग क्या होता है ना? अफेक्ट, इसमें लिखिए अफेक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ द selected text within a paragraph, such as the font and size of text and bold and italic formats। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग क्या होता है? सॉरी, कैरेक्टर स्टाइल्स था, फॉर्मेटिंग में से लिखा गया स्टाइल्स होगा। दैट अफेक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट विद इन ए पैराग्राफ, है ना? क्या करेगा ये? अफेक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट, जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसके प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करेगा विद इन ए पैराग्राफ। जैसे उसका की फॉन्ट और उसका टेक्स्ट का जो साइज होगा, बोल्ड होगा या इटैलिक होगा, उस पर अफेक्ट करेगा अगर आप कैरेक्टर स्टाइल्स का यूज़ करते हो। नेक्स्ट है आपका फ्रेम स्टाइल्स। ठीक है, एक एक मार्क्स का छोटा छोटा। फ्रेम स्टाइल्स क्या है? यूज टू फॉर्मेट, डायरेक्ट भी पूछता है फ्रेम स्टाइल, फॉर्मेट ग्राफिक एंड टेक्स्ट फ्रेम्स, ग्राफिक एंड टेक्स्ट फ्रेम्स including borders, backgrounds, columns, and how text wraps मतलब जुड़ना around the frame। ठीक है, यूज टू फॉर्मेट ग्राफिक एंड टेक्स्ट फ्रेम्स, उसमें क्या क्या होगा? इंक्लूडिंग बॉर्डर्स, उसका बैकग्राउंड, कॉलम्स, एंड कैसे टेक्स्ट रैप्स होगा अराउंड द फ्रेम, दैट इज फ्रेम स्टाइल्स। लास्ट है आपका लाइन स्टाइल्स। फॉर्मेट्स numbers and bullets for lists, है ना? क्या करता है फॉर्मेट? नंबर्स को और बुलेट्स को करता है फॉर लिस्ट्स के लिए। ये छोटा छोटा डेफिनेशन आपको देख लेना है। नेक्स्ट है फिल फॉर्मेट, है ना? फिल फॉर्मेट क्या होता है? Used to apply, fill format is used to apply a style to many different areas quickly without having to go back to the styles and formatting window। ठीक है, क्या बोला? यूज टू अप्लाई स्टाइल टू मेनी डिफरेंट एरियाज क्विकली है। इसका यूज़ हम लोग कब करते हैं? जब हम लोग कोई स्टाइल बहुत सारे एरिया टेक्स्ट में, ग्राफ्स में क्या करना है? अप्लाई करना है विदाउट हैविंग टू गो बैक, बिना स्टाइल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन का यूज़ किए बिना अगर आपको सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है डिफरेंट टेक्स्ट में, डिफरेंट एरिया में सेम फॉर्मेटिंग, तो उसके लिए हम लोग फिल फॉर्मेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, हाँ। हाउ इंसर्ट इमेजेस,
इनटू राइटर डॉक्यूमेंट, है ना। किस तरह से हम लोग इमेजेस को कितना तरह से इंसर्ट करते हैं, हाउ टू इंसर्ट, है ना। इंसर्ट इमेजेस इनटू राइटर डॉक्यूमेंट, कितना तरह से हम लोग कर सकते हैं, ये पूछा है एक बार। तो फर्स्ट एक आप लिख सकते हो फ्रॉम फाइल से, ठीक है। एक हो गया आपका फ्रॉम फाइल, दूसरा हो गया आपका बाय स्कैनिंग द फाइल, बाय स्कैनिंग द फाइल। दो तरह से हम लोग कर सकते हैं। पिक्चर इंसर्ट करना तो किस मेनू में मिलेगा, ये आपको इंसर्ट मेनू में। किस मेनू, देखिए MCQ के लिए मैं बता दे रहा हूँ, इंसर्ट मेनू में मिलेगा। इंसर्ट मेनू में पिक्चर ऑप्शन, फिर वहाँ से जा कर के फ्रॉम फाइल, बस इतना भी आप याद रखो कम से कम एटलीस्ट। ठीक है। क्रॉपिंग किसको बोलते हैं, ये भी पूछता है। क्रॉपिंग, an image. Cropping means to remove unwanted areas from an image. अनवांटेड एरिया जो इमेज यूज में नहीं है, जैसे बैकग्राउंड में कुछ आपको हटाना है तो आप उसको क्रॉप करके हटा सकते हैं यूजिंग क्रॉपिंग ऑप्शन, ठीक है। इसमें एक आता है एग्जाम में, डिफरेंस एक आता है कीप स्केल, ठीक है। क्या होता है क्रॉपिंग, अगर कीप स्केल करके करते हैं या कीप इमेज साइज में, ठीक है। कीप स्केल अगर आप रखते हो, ये पूछा जा चुका है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, मीन्स द क्रॉपिंग image does not change the scale of the picture. स्केल नहीं चेंज करेगा कीप स्केल में, है ना, अगर क्रॉपिंग करते हैं। और कीप इमेज साइज करते हैं तो द क्रॉपिंग प्रोड्यूसेस, ठीक है। अगर कीप इमेज साइज अगर हम लोग सेलेक्ट करके रखते हैं तो क्या होगा, द क्रॉपिंग प्रोड्यूसेस इनलार्जमेंट और श्रिंकिंग होगा, क्या होगा, श्रिंकिंग और some distortion of the image so that the image size remains constant, ठीक है। कीप इमेज साइज में क्या, क्रॉपिंग प्रोड्यूसेस इनलार्जमेंट और श्रिंकिंग हो जाएगा या डिस्टॉर्शन हो जाएगा ऑफ द इमेज सो दैट द इमेज साइज रिमेंस कांस्टेंट। ये आपको दोनों का डिफरेंस पूछता है तो इसको कर लेना है। टेक्स्ट रैपिंग अब पढ़ते हैं। देखिए जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कवर किया जा रहा है इस वीडियो में, थोड़ा तो वीडियो बड़ा होगा ही। टेक्स्ट रैपिंग अब हम लोग पढ़ेंगे। क्या होता है टेक्स्ट रैपिंग, refers to how images are positioned in relation to text in a document, ठीक है।
कैसे जो है इमेज और टेक्स्ट है ना, एक इमेज भी है और टेक्स्ट भी, वो दोनों कैसे पोजीशन करेगा इमेजेस इन रिलेशन टू द टेक्स्ट, दैट इज टेक्स्ट रैपिंग होता है इमेजेस के साथ। और इमेजेस आर पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टेक्स्ट। तुम शॉर्ट में लिखना है इसको भी। कितना तरह का रैप ऑप्शन होता है इसको एटलीस्ट आप लिख लो। टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शंस कौन कौन सा होता है? ऑप्शंस पहला है नो रैप, दूसरा है आपका पेज रैप, थर्ड है आपका ऑप्टिमल पेज रैप, फोर्थ है आपका रैप, फिर है इन बैकग्राउंड। ठीक है, these are the different wrapping option. No wrap में क्या होगा? With this option the text is played above and below the image but not around it है। Page wrap, in this wrap text flows around the image। Optimal page wrap prevents text from being placed to the side of the image if the spacing between the image and the margin is less than 2 cm। देखिए MCQ में क्या करता है, इसका definitions को लिख देता है और बोलता है कि किस तरह का रैप है। तो आप इसको क्या करोगे, डेफिनेशन को एक बार बुक से पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है, देख करके जाना एक बार डेफिनेशंस को, ठीक है। और रैप थ्रू में है, दिस रैप सुपर इम्पोजेज द इमेज ऑन द टेक्स्ट एंड इन बैकग्राउंड में क्या करते हैं, सिमिलर टू रैप थ्रू ही है बट द इमेज इज प्लेस्ड बिलो द टेक्स्ट सो दैट देयर मे बी नो नीड टू चेंज द ट्रांसपेरेंसी टू मेक द टेक्स्ट विजिबल। तो इसका डेफिनेशन को एक बार बुक में पढ़ के जाना, MCQ के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये लेस देन 2 सेंटीमीटर वाला ऑप्टिमल पेज रैप में है, तो ये याद रखना कि इसका ऑप्शन है, तो MCQ के फॉर्म में आ सकता है। आया भी है टेम्पलेट्स। नेक्स्ट टॉपिक, ये तो बहुत बार पूछ चुका है। टेम्पलेट्स क्या होता है? टेम्पलेट्स आर प्री डिजाइंड डॉक्यूमेंट्स। टेम्पलेट्स क्या होता है? प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट्स होता है। वी कैन से इट इज़ अ मॉडल दैट इज यूज्ड टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स। हम लोग बोल सकते हैं क्या एक मॉडल है जिससे हम लोग डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, पहले से बनाया हुआ है सारा। टेम्पलेट्स में जैसे मोबाइल में थीम्स रहता है, फॉन्ट, साइज, कलर सब कुछ उसी में लगा रहता है, लोगो है ना, और टेम्पलेट्स को हम लोग यूज़ कर लेते हैं। किस मेनू में मिलेगा ये ऑप्शन? अगर आप खोजोगे तो ये फाइल मेनू में जाएंगे हम लोग। फाइल मेनू में जा करके आपको न्यू ऑप्शन में जाना है और न्यू ऑप्शन पे फिर आपको टेम्पलेट एंड डॉक्यूमेंट ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। Now table of contents, TOC भी बोलते हैं इसको, ठीक है, याद रखना, और TOC, ठीक है। ठीक है, ये ब्रैकेट मेरे कीबोर्ड से आ नहीं रहा। नहीं है, TOC भी बोलते हैं, तो अब TOC के बारे में पढ़ते हैं। TOC क्या होता है? TOC इज अ लिस्ट ऑफ हेडिंग्स इन द ऑर्डर। TOC को MCQ में भी देता है, इन विच दे appear in the document, ठीक है। TOC क्या है? लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। जैसे बुक में आप देखते हो स्टार्टिंग में टेबल ऑफ कंटेंट्स रहता है, आप देखे होंगे, है ना। तो उसमें क्या रहता है? लिस्ट ऑफ हेडिंग्स रहता है एक ऑर्डर में, जिस तरह से वो डॉक्यूमेंट पे अपीयर होगा।
जैसे कि आप यहाँ पे देखो छोटा सा टेबल ऑफ कंटेंट्स हम लोग बनाते हैं, जब दिया हुआ है टेबल ऑफ कंटेंट्स, अगर एग्ज़ाम में है तो आप इसको बना दोगे तो अच्छा है, और डिफिनीशन के साथ इसको बना देंगे। जैसे चैप्टर 1, ठीक है, क्योंकि चैप्टर 1, और फिर हम लोग इस तरह से दे देंगे एक चैप्टर हमने 1 लिखा, उसके बाद से ये डॉट 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 दे दिए, ये 2 पेज नंबर पे या जितना पे भी है, ठीक है। चैप्टर 2, फिर यहाँ पे हम लोग डॉट 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 दे दिए और ये लिख दिए 19 या जो भी है वॉट एवर 16 पेज नंबर पे। फिर चैप्टर 3, ये 18 पेज नंबर पे, ये जो भी है, ये हो गया टेबल ऑफ कंटेंट्स। बिफोर क्रिएटिंग टेबल ऑफ कंटेंट्स इन ए डॉक्यूमेंट, स्टाइल द हेडिंग कंसिस्टेंटली आपको डिजाइन करना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये भी आपको इंसर्ट मेनू में ही मिलेगा ये ऑप्शन टेबल ऑफ कंटेंट्स वाला, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे एक होता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंकरिंग इन वर्ड प्रोसेसर। ये है एंकरिंग, अगर आता है तो मैं लिखा है, लेकिन रेफर्स टू द रेफरेंस पॉइंट फॉर द ग्राफिक्स। ये मैक्सिमम इस चैप्टर का तो कवर अप हो गया है क्वेश्चन, आई होप। नेक्स्ट जब हम लोग पढ़ेंगे दैट इज एक और चैप्टर है आपका, अभी तो 2 चैप्टर बचा हुआ, ग्रीन स्किल्स 2, चैप्टर 5 ग्रीन स्किल्स 2, ठीक है। इससे सिंपल सा क्वेश्चन सब आता है, ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन आता नहीं है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है इन्वायरमेंट क्या होता है, ठीक है। शॉर्ट में इन्वायरमेंट, व्हाट इज इन्वायरमेंट, व्हाट इज इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट refers to the aggregate or conditions surrounding in which the living beings such as human, animals, plants live or survive and non-living things exist। तो ये लिखने का जरूरत है, तो आप जानते हैं या कह सकते हैं सम टोटल ऑफ कंडीशन that surrounds us at a given point of time and space, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है। चाहे तो लिख सकते हैं डिफिनेशन, refers to an aggregate of conditions or surroundings in which living beings such as humans, animals and plants live or survive and non-living things exist। क्या बोल रहा है, रेफर्स टू एन एग्रीगेट मतलब होता है टोटल, ठीक है।
और एग्रीगेट ऑफ कंडीशंस ऑफ सराउंडिंग, जहाँ पे लिविंग बींग्स कौन का सा जैसे ह्यूमन, एनिमल्स और प्लांट रहते हैं और सर्वाइव करते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स भी साथ में एग्जिस्ट करते हैं, उस जगह को हम लोग इन्वायरमेंट बोलते हैं। कंपोनेंट्स अगर देखेंगे इन्वायरमेंट का, तो क्या क्या कंपोनेंट्स होता है इन्वायरमेंट का, तो यहाँ पे एक होता है एबायोटिक कंपोनेंट, ये सब आप जानते हैं, ज़्यादा मैं नहीं लिखूँगा, आप एक बार में पढ़ लोगे, याद रखना। एबायोटिक कंपोनेंट्स, और दूसरा होता है बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब हो गया फिजिकल एनवायरनमेंट लाइक एयर, वाटर, लैंड एंड सॉइल, आपका एबायोटिक कंपोनेंट्स हो गया। बायोटिक कंपोनेंट्स में हो गया जितना भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये सब आपका बायोटिक कंपोनेंट्स हो गया। इन्वायरमेंट्स कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू द 4 सेगमेंट्स में और बांटा गया है, जिसको हम लोग बोला जाता है एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? द रीजन सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हाइड्रोस्फीयर, ऑल द वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ सरफेस आर हाइड्रोस्फीयर, एंड लिथोस्फीयर इज व्हाट? द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज नोन एज लिथोस्फीयर। और बायोस्फीयर क्या होता है? द रीजन ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज नोन एज बायोस्फीयर। इसको आप देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग पढ़ेंगे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम consists of the animals, plants and the environment conditions of an area, है ना। क्या रहता है इसमें इकोसिस्टम में? एनिमल्स, प्लांट्स और इन्वायरमेंट का जो कंडीशन होता है किसी पर्टिकुलर एरिया का, दैट इज नोन एज इकोसिस्टम, ठीक है। और फैक्टर काउजिंग इम्बैलेंस टू इकोसिस्टम क्या क्या होता है ना। द वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज थ्रेटन टू डिस्टर्ब बैलेंस एंड डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड्स इकोसिस्टम्स। क्या क्या फैक्टर्स है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, फैक्टर्स काउजिंग इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होने का क्या क्या फैक्टर्स हो सकता है, ठीक है। सबसे पहला तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पॉल्यूशन। पहला आप यहाँ पॉइंट लिख सकते हैं पॉल्यूशन की वजह से है। दूसरा आप लिख सकते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं माइनिंग। ये सब रीज़न है जिसके वजह से आपका कहता है डिफॉरेस्टेशन, सब रीज़न है, फैक्टर्स है काउजिंग इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, एक पूछता है इसमें टॉपिक। या एक आप कर सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे ग्रीन इकोनॉमी promotes sustainable development
ठीक है, तो इसको जस्टिफाई करने बोल रहे हैं इस पॉइंट को। ठीक है, तो ग्रीन इकोनॉमी क्या होता है? द फोकस ऑफ ग्रीन ग्रोथ स्ट्रैटेजीज is ensuring that natural assets can deliver their full economic potential on a sustainable basis. क्या बोलना है? Yeah, the focus of green growth strategy is to ensuring the natural assets जो है हमारा can deliver their full economic potential on a sustainable basis पे है कि जो ग्रीन ग्रोथ स्ट्रैटेजीज बनाया जाता है वो क्या इंश्योर करता है, जो हमारा नेचुरल एसेट्स है वो हमारा फुल इकोनॉमिक पोटेंशियल बन जाता है, किसके लिए? सस्टेनेबल बेसिस के लिए। And that potential includes the provision of critical life support services, clean air and water, and the resilient biodiversity needed to support food production and human health. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी 4 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अगर आता है एग्जाम में। ठीक है, तो 4 नहीं करते हम लोग 2 ही करते हैं, एटलीस्ट काफ़ी है, 2 ही पढ़ो एटलीस्ट, नहीं 2। इसमें आप लिख सकते हैं आंसर में फर्स्ट पॉइंट में इंश्योर हेल्दी लाइव्स एंड promote well-being for all at all stages. Ages. दूसरा लिख सकते हैं हम लोग नो पॉवर्टी, ये आपका होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल्स, अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग देखते हैं क्या होता है। क्या होता है? इट इज द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस दैट एम्स टू मीट ह्यूमन needs while preserving the environment so that these needs can be met not only in the present but also for future generation। क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करना है कि दैट एम्स टू मीट ह्यूमन नीड्स को एम करेगा, वाइल प्रिजर्विंग द एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट को बचाते हुए, प्रिजर्व मतलब बचाते हुए, सो दैट
दीज नीड्स कैन बी मेट नॉट ओनली इन द प्रेजेंट। तो अब जो बचाओगे तो इससे क्या होगा, ये जो आप बचाया हो एनवायरनमेंट को प्रिजर्व किए हो, वो प्रेजेंट को तो पूरा करेगा बट ऑल्सो फॉर फ्यूचर जनरेशन। वो फ्यूचर को देखते हुए आप डेवलपमेंट करोगे, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों। ठीक है। 4 hours ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट भी है। ठीक है, 4 hours 4 hours ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। ये 4 आर है वेस्ट का, इसे भी देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और है इसमें लिथोस्फीयर तो बता ही दिया आपको। और एक आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, ये आप लोग देख लेंगे थोड़ा सा कि ग्रीन इकोनॉमी किसको बोलते हैं ना। ग्रीन इकोनॉमी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, एक टॉपिक है आपका दिया हुआ यहाँ पर कि ग्रीन इकोनॉमी क्या होता है, ये पूछ चुका है ग्रीन इकोनॉमी के बारे में। ठीक है, तो ग्रीन इकोनॉमी क्या होता है इसको देख लेते हैं हम लोग। ग्रीन इकोनॉमी देख लेते हैं। SDGs आप एक देख लेंगे फुल फॉर्म। SDGs का फुल फॉर्म क्या होता है? SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, उसका क्या क्या है, 17 गोल्स है यहाँ पे। तो एक नो पॉवर्टी, एक तो 2 पॉइंट मैंने लिखा है, उसको याद रखिएगा। ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी थोड़ा सा देख लीजिए क्या होता है। ग्रीन इकोनॉमी defined as an economy that aims at reducing environment risks, defined as an economy that aims at reducing environmental risk, है ना, environmental risk। ग्रीन इकोनॉमी के इसलिए बनाया जाता है, टू रिड्यूस environmental risk, risk that aims for, और क्या aims करता है, for sustainable development without degrading the environment, तो ग्रीन इकोनॉमी क्या है, ऐसा इकोनॉमी जिसका काम होता है रिड्यूस करना एनवायरमेंटल रिस्क को विद एम्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट विदाउट डिग्रेडिंग, तो एनवायरमेंट को डिग्रेड किए बिना। ग्रीन इकोनॉमी का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम लोग को पढ़ना चाहिए। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रीन इकोनॉमी का? पहला है रिन्यूएबल एनर्जी, ये हो गया एक। दूसरा हो गया ग्रीन बिल्डिंग्स। थर्ड हो गया आपका वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, और भी लिख सकते हैं वेस्ट मैनेजमेंट। ये सब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा ग्रीन इकोनॉमी का।
नाउ व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, एनी टू प्रॉब्लम्स अगर पूछता है रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या क्या लिखेगा प्रॉब्लम्स रिलेटेड है? लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस, लैक ऑफ लिख सकते हैं आप लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस के वजह से हो सकता है, लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस टू कैरी आउट and plan sustainable development. दूसरा लिख सकते हैं लैक ऑफ efforts at a municipal level, lack of supports at a municipal level. ठीक है, ये सही रीज़न हो सकता है, प्रॉब्लम सता सकते हैं रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट. फोर आवर्स के लिए 1 U ऑफ सस्टेनेबिलिटी के लिए अंडरस्टैंड होगा. ये क्वेश्चन एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मेंशन एनी टू ह्यूमन एक्टिविटीज दैट लीड टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन. तो कटिंग डाउन से सब आप अपने से भी लिख सकते हैं, जो नहीं लिख पाएंगे वो थोड़ा थोड़ा बता दिया मैंने. चलिए हम लास्ट चैप्टर अब कवर अप करते हैं, वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी. चैप्टर 9 अब हम लोग करेंगे, दैट इज चैप्टर 9 वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी. लास्ट चैप्टर है. इसमें सबसे पहले पूछता है एसेसिबिलिटी क्या होता है. एसेसिबिलिटी फीचर्स क्या होता है. एसेसिबिलिटी क्या होता है? refers to how computers can be helpful to all the users regardless of their डिसएबिलिटी. क्या बोल रहा है? एसेसिबिलिटी का मतलब कैसे कंप्यूटर जो है आपको हेल्पफुल होगा यूज़र के लिए रिगार्डलेस ऑफ देयर डिसएबिलिटी. आपको डिसेबिलिटी है, विजन प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम, लोकोमोटर्स प्रॉब्लम है, तो एसेसिबिलिटी फीचर्स कैसे आपके लिए हेल्पफुल होगा, है ना, इन केस ऑफ योर डिसेबिलिटी, फिजिकली चैलेंज अगर है तो यूज करते हैं. एसेसिबिलिटी का एक MCQ में पूछता है, एसेसिबिलिटी इज known as assistive technology भी बोलते हैं इसका. क्या बोलते हैं? assistive technology. It enables a person with a disability to use computers. Accessibility provide tools for people who have learning, है ना. किसको accessibility किसको provide करता है? accessibility, ये वाला पॉइंट आप जरूर लिखिए. accessibility provides tools for people who have learning, vision, hearing and mobility impairments. Text to speech feature may read text out loud for people with limited vision.
while speech recognition features allow users limited mobility to control the computer with their voice. There are numerous types of impairments, बहुत सारा impairments है जो मैंने आपको लिखा, लर्निंग हो गया, विजिबल हो गया, विजुअल हो गया, नंबर ऑफ impairments are there. इंस्टेंट मैसेजिंग क्या होता है थोड़ा सा देख लेंगे, अलग टॉपिक के लिए थोड़ा आता है। इंस्टेंट मैसेजिंग it is a real time text based messaging service similar to chat. रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है किसमें, इंस्टेंट मैसेजिंग में। जैसे कि आप देख सकते हो व्हाट्सएप में हो सकता है, चैट वीडियो में हो सकता है ना, टॉक में साउंड्स है ना, ये सारा आपका क्या है, रियल टाइम चैटिंग इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर। इसको थोड़ा देख लेंगे। नाउ एक हम लोग देखेंगे यहाँ पे यूज़ ऑफ फर्स्ट एड के बारे में थोड़ा सा। यूज़ ऑफ फर्स्ट एड, ठीक है। फर्स्ट एड क्या होता है? फर्स्ट एड इज इमरजेंसी केयर given immediately to an injured person। यही हम लोग जानते हैं कि क्या होता है फर्स्ट एड। अगर पूछता है तो आप ये लिख सकते हैं चैप्टर में, जैसे कंप्यूटर रिलेटेड बोला है। द पर्पस ऑफ फर्स्ट एड इज टू मिनिमाइज इंजरी एंड फ्यूचर डिसएबिलिटी, ठीक है। वाई फर्स्ट एड इज इम्पॉर्टेंट अगर पूछेगा, वाई फर्स्ट एड इज इम्पॉर्टेंट, ये दिया हुआ है आपके बुक में, ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है इसीलिए बताया जा रहा है। फर्स्ट आप लिख सकते हैं हेल्प्स टू सेव लाइव्स, लाइफ बचाने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। दूसरा, इट प्रोवाइड टेम्पोररी पेन रिलीफ, ये आप लिख सकते हैं। और भी लिख सकते हैं योर वर्क विल बी सेफ, या इट क्रिएट्स द कॉन्फिडेंस टू केयर, इट क्रिएट्स द कॉन्फिडेंस टू केयर, ठीक है। एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी है ना, कैसे प्रिवेंट हो सकते हैं एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी से, उसको अभी देख लेना है थोड़ा। एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी इज एन इवेंट दैट इज अनप्लान्ड, अनइंटेंडेड एंड अनएक्सपेक्टेड और अनफॉर्सीन और अनइंटेंडेड एक्सपोजर टू
रिस्क। टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स क्या क्या हो सकता है, अगर आया तो देख लीजिए थोड़ा सा। टाइप ऑफ एक्सीडेंट्स एट वर्क प्लेस। स्लिप एंड फॉल, स्लिप एंड फॉल, मैनुअल लेबर, ये सब हो सकता है आपका। कीबोर्ड मेरा खराब हो गया था। मैनुअल लेबर, ये सब क्या हो सकता है आपका प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, वर्क प्लेस हैजार्ड, इलेक्ट्रिकल, वर्क प्लेस हैजार्ड, ठीक है, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, ये सब एक्सीडेंट हो सकता है वर्कप्लेस। ठीक है, हैंडलिंग कैसे करेंगे एक्सीडेंट्स, हाउ टू हैंडल एक्सीडेंट्स। हैंडलिंग एक्सीडेंट्स को कैसे हैंडल करेंगे, तो एसेस द इंजरी को एसेस करके, ठीक है, एसेस सपोर्ट करके, एसेस द इंजरी। नेक्स्ट है फर्स्ट एड, ठीक है, प्रिवेंट फ्यूचर इंसिडेंट्स, इंश्योर मेडिकल अटेंशन, मेडिकल अटेंशन काफ़ी है। नाउ व्हाट आर हैजार्ड्स एंड सोर्सेस ऑफ हैजार्ड्स। हैजार्ड क्या होता है, एनी सोर्स ऑफ पोटेंशियल डैमेज, हार्म और एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स और समथिंग। टाइप्स ऑफ हैजार्ड्स क्या क्या, केमिकल हैजार्ड्स हो सकता है, फिजिकल हैजार्ड्स हो सकता है, बायोलॉजिकल हैजार्ड्स है। जनरल इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स, ठीक है, क्या क्या जनरल इवैक्यूएशन प्रोसीजर से कोई 2 पॉइंट कम से कम आप लोग पढ़ लेंगे। जनरल इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स, ठीक है, डू नॉट यूज एलिवेटर्स, है ना, एलिवेटर्स का यूज नहीं करेंगे। सेकंड, गो टू द नियरेस्ट सेफ stairway, ठीक है। लीव द बिल्डिंग by the nearest and safest exit route। ये सब है, आपको फॉलो करना होगा जब ऐसा कुछ होगा। तो ये वर्क प्लेस पे बताया जा रहा है इस चैप्टर में। हेल्दी लिविंग क्या होता है, मीन्स मेंटेनिंग ए हेल्दी लाइफ स्टाइल, इंट्रोड्यूसिंग हैबिट्स दैट इम्प्रूव योर हेल्थ। इससे कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं आज। सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आ चुका है एग्जाम में, यही बताया जा रहा है इस चैप्टर का। एक्सेसिबिलिटी हो गया, वर्डिंग में एक्सीडेंट्स एंड इमरजेंसी आता है तो आप देख लीजिएगा, एक्सीडेंट एंड इमरजेंसीज।
what is the importance of healthy lifestyle, क्या इम्पोर्टेंस है हेल्दी लाइफस्टाइल। तो इसमें लिख सकते हैं ए हेल्दी लाइफस्टाइल includes healthy eating habits, physical activities, stress management, sound sleep। ठीक है, ये लिख सकते हैं इसके अलावा फायरवॉल क्या होता है आप थोड़ा सा देख लीजिए। फायरवॉल इट इज ए सिस्टम डिजाइन्ड टू prevent unauthorized access to or from a private network। देख लीजिएगा थोड़ा नेटवर्क। फायरवॉल्स का क्या काम होता है? टू प्रोवाइड सिक्योरिटी फ्रॉम इंटरनल नेटवर्क एंड आउटसाइड। वॉर्म क्या होता है? वॉर्म इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम होता है जो एग्जीक्यूट बाय इट सेल्फ होता है। ठीक है, थोड़ा आपको देख लेना है सब डिफिनेशंस वगैरह छोटा छोटा। सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, ये याद रखो, खुद से बनाया जाता है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग like virus। ट्रोजन क्या होता है? is a program that pretends to do one thing but actually does something different। करेगा कुछ, दिखाएगा कुछ। does something different। ठीक है, ये थोड़ा सा देख लेना है। मैलवेयर क्या होता है? छोटा छोटा डिफिनेशन है मैलवेयर का। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, मैलवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होता है डिजाइन टू डैमेज or do other unwanted actions on a computer system। ठीक है, तो मैलवेयर का एक तरह से बैड सॉफ्टवेयर होता है जिसका काम होता है डैमेज करना। प्रोग्राम डिजाइंड टू डैमेज और डू अदर
अनवांटेड एक्शन जो आप नहीं चाह रहे हैं उन्हें कंप्यूटर सिस्टम पे करता है मैलवेयर। ठीक है। स्पाईवेयर क्या होता है? स्पाईवेयर टेक्नोलॉजी that aids in gathering information about a person or organization विदाउट देयर नॉलेज, उसको बताया बिना आपको नॉलेज के बिना ही आपका इंफॉर्मेशन को चोरी कर लेता है। कौन? स्पाईवेयर। वाईफाई एंड वाईमैक्स क्या होता है? वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी होता है फुल फॉर्म इसका, है ना। इट इज़ ए टेक्नोलॉजी that uses, क्या यूज करता है? रेडियो वेव्स, that used radio waves to provide internet connectivity. रेडियो वेव्स। फिर है आपका वाईमैक्स। वाईमैक्स का फुल फॉर्म पूछता है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। पढ़ लीजिएगा जरूर। इट इज़ अ वायरलेस टेक्नोलॉजी। ये आपका क्या है? वायरलेस टेक्नोलॉजी है दैट प्रोवाइड्स इंटरनेट over large range। ठीक है। उसके बाद ब्लॉग क्या होता है थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं। ब्लॉग का डेफिनेशन भी छोटा छोटा पॉइंट है, सब एक नंबर वाला। ब्लॉग क्या है? इट इज़ ए टाइप ऑफ website that focuses mainly on written content पर फोकस करता है, जैसे वेबलॉग डायरी की तरह होता है। Website that focuses mainly on written content। ये हो गया आपका ब्लॉग। ई शॉपिंग, ई टिकटिंग भी आप थोड़ा देख लेंगे, सब तो लिख सकते हैं आप अपने से, इसलिए छोड़ दिए हैं आपको। डायल अप आपका एमसीक्यू में पूछता है, तो डायल अप कनेक्शन थोड़ा सा देख लीजिए। डायल अप कनेक्शन क्या है? इसको हम बोलते हैं इट इज़ अ टेम्पोररी कनेक्शन। टेम्पोररी कनेक्शन, ठीक है, टेम्पररी कनेक्शन है ये। डायल अप हो गया। सेटअप बिटवीन your computer and ISPs।
ISP सर्वर। ठीक है, डायल अप कनेक्शन में क्या होता है, एक टेम्परेरी कनेक्शन होता है आपका कंप्यूटर और ISP सर्वर के बीच का। ठीक है, इसके बाद है थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे। राउटर क्या होता है, router, it is a device that forwards data between computer networks। इसका काम क्या होता है, डेटा को क्या करता है, फॉरवर्ड करता है कंप्यूटर नेटवर्क्स के बीच में। नेक्स्ट है मॉडेम। मॉडेम क्या होता है, तो इसको आप शॉर्ट में देखिए, MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। मॉडेम इज शॉर्ट फॉर मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, शॉर्ट होता है, मॉड्यूलेटर का मतलब होता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करना, और डीमॉड्यूलेटर एनालॉग को डिजिटल में। Modems are used for data transfer from one computer network to another computer network through telephone lines. So the client peer-to-peer architecture को डिफरेंस हम लोग को थोड़ा सा पढ़ लेना है, लेकिन इससे पहले स्विच का डिफिनेशन भी आप लोग देख लीजिए। बोर्ड एकदम खत्म है। स्विच क्या होता है, कनेक्ट्स the computers and other devices। तो काम करना है, कनेक्ट करना कंप्यूटर को और अदर डिवाइसेस को, सच एज प्रिंटर्स इन ए नेटवर्क। हम शॉर्ट में लिखा है प्रिंटर्स इन ए नेटवर्क। NIC क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। फुल फॉर्म कौन से कौन जरूर याद रखो। NIC का फुल फॉर्म अगर आया तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, डिफिनेशन डिफरेंस आता है। कुकीज़ क्या होता है, ये भी पूछता है। कुकीज़ देख लेंगे। Cookies are data stored in small text files on the computer। स्मॉल टेक्स्ट फाइल की तरह स्टोर करते हैं कुकीज़ को कंप्यूटर सिस्टम में। ठीक है, स्पैमिंग क्या होता है, स्पैमिंग इट इज अ मेथड ऑफ फ्लडिंग, इट इज अ मेथड ऑफ फ्लडिंग द इंटरनेट विथ कॉपीज ऑफ द सेम मैसेज। एक ही तरह का मैसेज को बार बार भेजा जाता है, सेम मैसेज। It is a method of flooding the internet with copies of the same message। ठीक है, वायरस का डिफिनेशन आएगा तो आप लिख ही सकते हैं अपने से, कोई ऐसा है नहीं, क्वेश्चन आपका कर लेना होगा।
इसका डेफिनेशन देख लेंगे। नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या होता है, टोपोलॉजी क्या होता है देख लीजिए। refers to it determines the path, yeah, refers to the way in which the computers in a network are physically linked together, है ना। ऐसे नेटवर्क में जो है कंप्यूटर्स को आप कनेक्ट करेंगे। पैटर्न ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर इन द नेटवर्क ऑन द नेटवर्क इज नोन एज टोपोलॉजी। बहुत तरह का टोपोलॉजी होता है ना। नंबर ऑफ टोपोलॉजीज आर देयर, लाइक बस टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, उसी तरह मेश है, इसी तरह ग्राफ है। नंबर ऑफ टोपोलॉजीज आर देयर, ठीक है। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक सेंट्रल बैकबोन होता है जिससे सारा कंप्यूटर कनेक्टेड रहता है। स्टार टोपोलॉजी में क्या है, एक सेंट्रल पेरिफेरल होता है जिससे सारा कंप्यूटर एक हब, सेंट्रल हब से जुड़ा रहता है स्टार टोपोलॉजी में। रिंग टोपोलॉजी में ईच डिवाइसेस हैव एग्जैक्टली 2 नेबर्स फॉर द कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए रहता है। मेश टोपोलॉजी कनेक्टेड टू ईच अदर इन ए रिडंडेंट फैशन विथ मल्टीपल कनेक्शन, हर एक कंप्यूटर का एक दूसरे से कनेक्शन रहेगा। एक होता है आपका ट्री टोपोलॉजी भी। ट्री टोपोलॉजी इज एक्चुअली हिरारिकल स्ट्रक्चर होता है, दैट इज द कॉम्बिनेशन होता है स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी का, ये याद रखिएगा। इंटरनेट क्या होता है, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। एक डिफरेंस पूछता है क्लाइंट कंप्यूटर and a client server architecture क्या होता है और पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर क्या होता है, ठीक है। दोनों का डिफरेंस होता है। तो फर्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं, इसमें क्या होता है, वन कंप्यूटर एक्ट एज द सर्वर एंड रेस्ट एज क्लाइंट। रेस्ट क्या होता है, क्लाइंट होता है। दूसरा, क्लाइंट कंप्यूटर ऑन डिपेंडेंट ऑन सर्वर, है ना। क्लाइंट कंप्यूटर जो है यहाँ पे दो डिफरेंस ही बता रहे हैं। कंप्यूटर डिपेंडेंट ऑन सर्वर पे डिपेंडेंट होता है। अब हम लोग पीयर टू पीयर, देखिए डिफरेंस पूछता है इसलिए लिख रहे हैं पीयर टू पीयर। आर्किटेक्चर, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क का जो बुक में नेटवर्क दिया हुआ है तो नेटवर्क ही करना। 2 मिनट 5 मिनट। पीयर टू पीयर नेटवर्क में आप लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट पे, ईच कंप्यूटर इज एन इक्वल पार्टिसिपेंट होता है, यहाँ पर सब बराबर में रहता है ऑन द नेटवर्क। और क्लाइंट कंप्यूटर्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन सर्वर, सर्वर पे डिपेंडेंट। नेक्स्ट है इसमें एक क्वेश्चन है, लैन और वैन में डिफरेंस अगर आएगा तो आप लिख सकते हैं लैन क्या होता है और मैन क्या होता है। लैन क्या हो गया,
LAN stands for local area network। पहला पॉइंट में आप इसको लिख सकते हैं। दूसरा लिख सकते हैं covers a small geographical area, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। मच मोर सिक्योर, एक पॉइंट लिख सकते हैं इसमें। ये सब पॉइंट हो गया आपका लैन के लिए। लैन में आप क्या लिखिएगा, सॉरी वैन का देख लेते हैं। WAN stands for wide area network। Covers a significantly larger geographical area। ठीक है। सिक्योरिटी ऑफ वैन इज अ बिग इशू। सिक्योरिटी ऑफ वैन इज अ बिग इशू, ठीक है। काफ़ी है इतना पॉइंट्स। मेट्रोपॉलिटन एरिया, मैन क्या होता है? मैन इज व्हाट? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स में कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है लैंस और वैंस दोनों का, है ना। CSM कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ लैंस एंड वैंस। फिर स्पीड वगैरह भी थोड़ा सा देख लेंगे इसमें भी। फिर एक PAN होता है, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क। राउटर्स कर ही लिए, मॉडर्न्स कर लिए, हब कर लिए। हब क्या होता है? हब का भी डिफिनेशन आप देख ही लीजिए लास्ट। हब इट इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स द केबल्स फ्रॉम computers and other devices such as printers। अच्छा, ये तो बता चुके थे, ठीक है, ये बता चुके हैं सर आपको। हब नहीं, हब तो नहीं बताया। स्विच बताया था, ठीक है। हब और स्विच एक ही जैसा यूज होता है इन्हें नेटवर्क। कभी काम होता है केबल्स को, जो डिफरेंट कंप्यूटर्स का उसको और डिवाइसेस को कनेक्ट करना, सच एज प्रिंटर्स इन ए नेटवर्क। These are the different important points। कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये सिंपल सा पॉइंट है, सब मैंने बता रहा हूँ, सब आप कर ही लेंगे। These are the important questions of क्लास 10 IT चैप्टर का मैंने बता दिया। आई होप कि वीडियो हेल्पफुल हो आपका। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर द न्यू अपकमिंग वीडियो फ्रॉम टेक्निकल आसिफ यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।